फिर दूसरा अंग्रेज कह रहा है कि भारतवासी उद्योग जो चलाते हैं, व्यापार जो चलाते हैं, उनके उद्योगों पर एक्साइज ड्यूटी लगा दी जाए। तो चलो एक्साइज ड्यूटी लगा दी। फिर एक अंग्रेज कहता है कि भारतवासी कुछ माल बेचते हैं, माल के बेचने पर सेल्स टैक्स लगा दिया जाए, तो वो लगा दिया। फिर भारतवासी जिस गांव से माल लेके जाते हैं उस गांव का टैक्स लगा दिया जाए, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन टैक्स लगा दिया। फिर जिस सड़क पर से माल लेके जाते हैं उसका रोड टैक्स लगा दिया जाए। फिर पुल पर से जाते हैं तो टोल टैक्स लगा दिया जाए। ऐसे 20 तरह के टैक्स लगा दिए। और इस सिस्टम की विशेषता को आप समझिए कि हम उत्पादन करें तो उस पर टैक्स दें, माल बेचें तो उस पर टैक्स दें, बेचकर मुनाफा कमाएं, मुनाफे पर टैक्स दें, एक गांव से दूसरे गांव लेके जाएं उस पर टैक्स दें, जिस गांव में माल बनाएं उस गांव का टैक्स दें, जिस गांव में लेके जाएं वहां का टैक्स दें, सड़क का टैक्स दें, पुल का टैक्स दें, टैक्स ही टैक्स लगा दिए। एक अंग्रेज था उस जमाने में, उसका नाम था विलियम विल्बरफोर्स। ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब वो ये बहस होती थी तो वो ऐसे ही सुझाव दिया करता था। तो वो कहता था कि हम पहले लूटते थे तो सारी दुनिया में आलोचना होती थी और हमारे पास कोई जवाब नहीं होता था। अब हम लूटेंगे तो है ही, लेकिन आलोचना कोई नहीं करेगा, क्योंकि हम जवाब देंगे कि हमने तो टैक्सेशन के कानून बनाए हैं। अब भारतवासी लूट रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो कानून का पालन कर रहे हैं, हम तो कानून का राज चला रहे हैं भारत में। और वो टैक्सेस कितने लगाए उन्होंने? भारत के लोगों के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाया 350%। 100 रुपए का सामान हम बनाएं तो 350 रुपए एक्साइज ड्यूटी। फिर बेचने जाएं तो उस पर सेल्स टैक्स लगाया 180%। मुनाफा कमाएं तो मुनाफे पर टैक्स लगाया 97%, जिसको इनकम टैक्स कहते हैं। 100 रुपए आमदनी करें, 97 रुपए अंग्रेजों को दें। फिर रोड टैक्स, टोल टैक्स, ऐसे हजारों प्रतिशत के टैक्स उन्होंने लगाए। और टैक्स के माध्यम से सारा धन लूट लूट कर 100 साल तक वो लंदन ले जाते रहे, इंग्लैंड ले जाते रहे। परिणाम एक ही निकला, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी ने लूटा, चाहे अंग्रेज सरकार ने लूटा, लुटे इस देश के लोग, जो गरीब, कंगाल और भिखारी हो गए। और इंग्लैंड उस लूट के पैसे से दुनिया का सबसे ज्यादा समृद्धशाली देश बन गया। इंग्लैंड का इतिहास कभी आप पढ़ें तो आपको एक रोचक जानकारी मिलेगी, वो ये कि 15वीं शताब्दी में इंग्लैंड भूख से मरने वाला देश था। 100 साल इंग्लैंड में भूखमरी पड़ी थी। 3.5 करोड़ अंग्रेज भूख से मर गए थे 15वीं शताब्दी में। फिर ये ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई, भारत में आ गई, और उसके थोड़े ही दिनों के बाद इंग्लैंड दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया, सबसे ज्यादा पैसे वाला देश बन गया, पर कैपिटा इनकम में दुनिया में सबसे ऊंचा देश बन गया, क्योंकि भारत से धन लूटकर वो ले जा चुके थे। इंग्लैंड में एक व्यक्ति हुआ था जिसका नाम आप जानते हैं, जेम्स वॉट, जिसने भाप के इंजन का आविष्कार किया। जेम्स वॉट ने अपनी डायरी में ये लिखा कि मैं अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले पैदा हो गया होता तो मेरा इंजन और मैं दोनों ही भूखे मर गए होते। वो कहता ये तो भगवान ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत जा चुकी थी और लूट लूट कर धन लंदन आने लगा था। उस धन के पैसे के प्रभाव से मेरे इंजन के आविष्कार का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इस्तेमाल हुआ और मैं बहुत अमीर बन गया। अंग्रेज इतिहासकार बहुत लिखते हैं, विलियम डिग्बी ने यह लिखा कि अगर अंग्रेजों ने भारत को लूटा नहीं होता तो इंग्लैंड नाम का देश तो 15वीं शताब्दी में ही खत्म हो गया होता। बहुत कंगाल और गरीब देश था इंग्लैंड, बहुत बहुत गरीब देश था। भारत से लूटे हुए धन से उनके यहाँ समृद्धि आई। तो ये एक व्यवस्था अंग्रेजों ने बनाई लूटखोरी की, और यहाँ से धन ले जाते थे वो इंग्लैंड। अब मैं आता हूँ 2009 की व्यवस्था पर। अंग्रेजों ने जिस टैक्स सिस्टम की मदद से इस देश को लूटा, लाखों करोड़ों रुपए, अब उसी टैक्स सिस्टम की मदद से इस देश के काले अंग्रेज इस देश को लूट रहे हैं लाखों करोड़ों रुपए। हमारे देश में अंग्रेजों के जाने के 62 साल के बाद भी इनकम टैक्स लगा हुआ है, सेंट्रल एक्साइज टैक्स लगा हुआ है, सेल्स टैक्स का नाम बदल के वैल्यू एडिड टैक्स कर दिया है, बाकी सेल्स टैक्स भी लगा हुआ है, ऑक्ट्रॉय टैक्स लगा हुआ है,
टोल टैक्स लगा हुआ है, रोड टैक्स लगा हुआ है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का टैक्स है, हाउस टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है। बस अंतर इतना है कि अंग्रेजों ने भारत पर 23 तरह के टैक्स लगाए थे। आज़ादी के 62 साल के बाद भारत के ऊपर 64 तरह के टैक्स लगे हुए हैं, और ये सारे के सारे टैक्स आपकी लूट कर रहे हैं। आपका धन यहां से जा रहा है। कहां जा रहा है आप पूछेंगे। अंग्रेज इस धन को लूट लूट कर लंदन ले जाके जमा करते थे। आजादी के बाद के जो काले अंग्रेज हैं वो इस धन को लूट लूट कर ले जाकर स्विट्जरलैंड में जमा करते हैं। आपको मालूम है राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बने 1984 में, तो उन्होंने इसका उत्तर दिया था। उन्होंने कहा था कि जब मैं दिल्ली से 1 रुपया किसी गरीब आदमी के विकास के लिए भेजता हूं तो उसमें 15 पैसा ही उसके पास पहुंचता है, 85 पैसा लूट लिया जाता है। राजीव गांधी को पूछा कौन लूटता है, तो उन्होंने कहा मेरे ही सहयोगी नेता और हमारे ही अधिकारी लूटते हैं, कोई बाहर वाला नहीं लूटता। इसका माने टैक्स के 1 रुपए में से 85 पैसे की लूट होती थी 1984 में। अब 2009 में राजीव गांधी तो नहीं है, भ्रष्टाचार तो है, राजीव गांधी तो नहीं है, लेकिन लूटखोरी रिश्वतखोरी तो और बढ़ गई है। अगर मैं इसको मुहावरे में कहूँ तो 1984 में तो भ्रष्टाचार की गंगोत्री थी, अब तो भ्रष्टाचार का महासागर है इस देश में। और 1984 तक लूटने वाली 1 या 2 पार्टियों की सरकार थी, अब तो 48 पार्टियों की सरकारें हैं लूटखोरी में लगी हुई। कोलिशन गवर्नमेंट है, अब तो सब लूट रहे हैं, कोई किसी से कम नहीं है। अब लूट कितनी होती है, राजीव गांधी की बात कहता हूं मैं, मेरी नहीं कहता। राजीव गांधी ने 84 में जो कहा 15% लूट होती है, सॉरी 85% लूट होती है, 15% ही विकास में जाता है। अगर 84 से 2009 के इन्फ्लेशन रेट को इसमें मैं जोड़ दूं तो लूट अब 90% से ज़्यादा होती है। 10% धन ही विकास के काम में खर्च होता है। और ये 90% जो लूट है ये कितनी बड़ी है, अंदाज़ा आप लगाना चाहें पूरे देश के बारे में। हमारे देश की सरकार, केंद्र की सरकार आपसे जो टैक्स में धन लेती है वो 6.25 लाख करोड़ रुपए 1 साल में। हमारे देश में 31 राज्य हैं, 31 राज्यों की राज्य सरकारें जो धन लेती हैं टैक्स के रूप में वो 12 लाख करोड़ रुपए कुल मिलाकर। और फिर नीचे की सरकारें हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की सारे देश में, उनका धन इकट्ठा होता है लगभग 2 लाख करोड़ रुपए। माने लगभग 20 लाख करोड़ रुपए आपसे लिया जाता है हर साल टैक्स के रूप में भारत के 115 करोड़ लोगों से। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की सरकार 20 लाख करोड़ का टैक्स लेती है। अब इसमें से 10% देश के विकास पर खर्च होता है तो वो 2 लाख करोड़ है, और 90% धन लूट लिया जाता है वो 18 लाख करोड़ का है। और ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ी मात्रा है। मैंने एक दिन हिसाब निकाला था कि 18 लाख करोड़ रुपए जो लूट लेते हैं हमारे अधिकारी, कर्मचारी, हमारे नेता, अगर ये पैसा गरीबों को सीधे बांट दिया जाए तो गरीबी 1 साल में ही खत्म हो जाए इस देश में। मतलब मेरा सीधा सा ये है कहने का कि अगर इस देश में सरकार ना हो, हम सब नागरिक मिलकर टैक्स का पैसा इकट्ठा कर लें और सीधे गरीबों को बांट दें तो 1 ही साल में गरीबी खत्म हो जाए। और अगर 18 लाख करोड़ रुपए का सोना ही खरीद लें तो हमारे हर गांव की सड़क सोने से बन जाए। माने देश का विकास होने में देर नहीं लगेगी। अगर इतना बड़ा धन आपके हाथ में है तो 2-3 साल में तो इस देश को सोने की चिड़िया बना सकते हैं आप। 1 साल का 18 लाख करोड़, 2 साल का 36 लाख करोड़, और पूरा ले ले तो 20 लाख 40 लाख करोड़। बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़ा अमाउंट है ये। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ सरकारी व्यवस्था है,
धन पूरा सरकार के हाथ में जाता है, फिर बंदर बांट वहाँ होता है। बंदर बांट में अधिकारी और नेता पहले हड़प लेते हैं, जो बची कुची खुरचन है वो लोगों के खर्च करने के लिए देते हैं। इसलिए हिंदुस्तान में आज़ादी के 62 साल के बाद भी कुछ विकास का काम नहीं हो पाता। हमारे देश में आज़ादी के 62 साल के बाद भी 3 लाख गांव अंधेरे में डूबे हुए हैं, जहां बिजली नहीं है। आज़ादी के 62 साल के बाद भी 2.5 से 3 लाख गांव में सड़क नहीं है, चलने की व्यवस्था नहीं है। लगभग 3 लाख गांव में ना हॉस्पिटल है, ना डॉक्टर है, ना कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, ना कोई दवा का केंद्र है। लोग मरते हैं, बिना दवा के मर जाते हैं। आज़ादी के 62 साल में इस देश में 14 करोड़ परिवारों को शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, जबकि इस देश में कुल परिवारों की संख्या 21 करोड़ है। 14 करोड़ को तो पानी ही नहीं मिलता पीने का। इस देश में एक एक बाल्टी पीने का पानी लाने के लिए करोड़ों घर की माताओं बहनों को 3-3 घंटे सड़क पर कहीं लाइन में खड़े होना पड़ता है, या 2-2 किलोमीटर चल के 1-2 बाल्टी पानी लाना पड़ता है। इस देश के पुलिस थानों में आजकल सबसे ज्यादा मुकदमे दर्ज होते हैं, वो पानी के लिए मारपीट के हैं। मुझे पहले पानी मिले या तुम्हें पहले पानी मिले, पीने का शुद्ध पानी नहीं। लगभग 15 करोड़ परिवार इस देश में ऐसे रहते हैं जिनकी माताओं बहनों को सुबह शौच जाने के लिए संडास घर की व्यवस्था नहीं है। आज़ादी के 62 साल में उनको अपने दैनिक जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए किसी सड़क के किनारे बैठना पड़ता है, और बार बार मेरे जैसे लोगों की दृष्टि पड़ने पर उठना पड़ता है, फिर बैठना पड़ता है। वो दृश्य देखने लायक नहीं होता। आज़ादी के 62 साल के बाद 50% से ज़्यादा बच्चे इस देश में स्कूल नहीं जा सकते, क्योंकि माता पिता के पास पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। आधी आबादी निरक्षर है इस देश की। 65% आबादी हमारे देश की किसी भी तरह की चिकित्सा नहीं ले सकती, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। ना एलोपैथी की चिकित्सा ले सकते हैं, ना होम्योपैथी की, ना आयुर्वेद की, ना बायोकेमिक। और इससे भी ज़्यादा अफसोस इस देश में यह है कि हर साल जितने बच्चे इस देश में पैदा होते हैं, उनमें से आधे बच्चे माँ का दूध नहीं मिलने के कारण मर जाते हैं, क्योंकि माँ के शरीर में दूध नहीं बनता, क्योंकि माँ को खाने के लिए पोषक अन्न नहीं मिलता। ये आज़ादी के 62 साल के भारत की तस्वीर है।